एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल। ये आज टाइप 2 है वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन का। इससे टाइप फर्स्ट में मैंने आपको सोल्यूशन ऑफ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कर्नल, ठीक है, कर्नल दिया होगा, फिर उसकी हमें वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है, जिसमें भी हमें रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे टाइप 2 का। टाइप फर्स्ट की वीडियो का लेक्चर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इंटीग्रल इक्वेशन के वीडियो में ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले भी मैं आपको काफ़ी सारे वीडियोस इस टॉपिक पर इंटीग्रल इक्वेशन में आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी मैं इसमें कवर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को हम। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास वर्किंग रूल, आपको पता है कि वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास, जिसकी इंटीग्रल लिमिट कैसे होगी, a to x, मतलब एक कांस्टेंट होगी और एक वेरिएबल होगी। तो हमारे पास इसका इक्वेशन होती है ये y(x = f(x + लैम्डा इंटीग्रल a to x कर्नल ऑफ x t y t dt)। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं पता, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको मेरा सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देखना होगा, क्योंकि वहाँ से ये बेसिक टर्म कर्नल के x, टी, इंटीग्रल लैम्डा, ये सब क्या है और किस तरह से एक इक्वेशन बनी है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो हमारे पास वर्किंग इक्वेशन क्या होती है कि हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह से कोई गिवन होगी, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। सो भाई गिवन वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, सो लेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें के मतलब mth इटरेटिव कर्नल फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं के एम एक्स कोमा टी बी द nth इटरेटिव कर्नल। कहीं कहीं पे के एन एक्स कोमा टी मतलब nth इटरेटिव कर्नल भी बोल दिया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें रिजॉल्वेंट फाइंड आउट करना है, जो कि रिजॉल्वेंट को हम इस तरह से लिखते हैं आर वेरिएबल ऑफ एक्स टी लैम्डा विद द रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन वी हैव रिजॉल्वेंट का फॉर्मूला होता है summation m is equal to 1 to infinity lambda raised to the power m minus 1 k m x comma t। नाउ सपोज करेंगे सोल्यूशन अगर हमारे पास फाइनाइट सीरीज का होगा इक्वेशन सेकंड, तो वो एग्जिस्ट करेगा एंड रिजॉल्वेंट कर्नल कैन बी ऑब्टेन इन द क्लोजेस्ट फॉर्म। देन द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाय, इस तरह से हमारे पास एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। किस फॉर्म में आएगा, y(x = f(x + लैम्डा इंटीग्रल a to x रिजॉल्वेंट ऑफ आर एक्स टी कोमा लैम्डा एफ टी डी टी। नाउ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हमें क्या होगा, सबसे पहले एक इक्वेशन दी होगी, उसकी हेल्प से हमें mth इटरेटिव फाइंड आउट करना है, रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करना है, फिर हमारे पास लास्ट में सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आ जाएगी वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन की। सो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लेते हैं एक क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन दी है y(x = e⁻x², ठीक है, e⁻x² प्लस इंटीग्रेशन 0 to x e⁻x² माइनस t² y(t) dt। आपको इंटीग्रेशन लिमिट देख के ही पहचान जाना है, यहाँ पे ये लिखा नहीं है कि वोल्ट्रा इंटीग्रल है या फ्रीडॉम इंटीग्रल है। सो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन की लिमिट देख के पहचान जाना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, साफ सीधी बात है कि भाई यहाँ पे वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ही यूज हो रही है। नाउ अब क्या होगा, हमें अपनी वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन को कंपेयर करना है अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है ये, ठीक है। नाउ कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को विद y(x = f(x + लैम्डा इंटीग्रल 0 to x k x, t y t dt। नाउ अब लैम्डा क्या है, वो सॉरी एफ एक्स क्या है हमारे पास यहाँ e⁻x², लैम्डा क्या है 1, ठीक है। कर्नल क्या गिवन है, ये e⁻x² माइनस t²। नाउ वाई टी डी टी। सो हम यहाँ पे वी हैव लिख देंगे जो भी हमने कंपेयर करा है, f(x = e⁻x² लैम्डा 1 कर्नल e⁻x² माइनस t², इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो अब हमें mth इटरेटिव कर्नल फाइंड आउट करना है। सो लेट amx, t बी द mth इटरेटिव कर्नल। देन वी हैव mth इटरेटिव कर्नल आपको फाइंड आउट करना आता है, हमने टाइप फर्स्ट में वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में देखा है, बाकी मैंने फ्रीडॉम इंटीग्रल में भी आपको कराया है। सो सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला होता है k1x, t = कर्नल ऑफ x, t। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड करेंगे, पहले k1 निकालेंगे तो के एक्स कोमा टी के इक्वल होता है, और के एक्स कोमा टी हमारे पास क्या है e⁻x² माइनस t², ठीक है। सो अब आगे देखते हैं,
एंड अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, के एन भी ले सकते हैं, के एम भी ले सकते हैं, ठीक है, इट्स योर चॉइस. सो फर्स्ट तो फॉर्मूला वो होता है के वन एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी. सो के एन एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल टी टू एक्स के एक्स कॉमा जेड के एन माइनस वन जेड कॉमा टी डी जेड. ये फॉर्मूला होता है हमारा nth इटरेटिव का, ठीक है. नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड देखा, के वन एक्स कोमा टी इक्वल टू के एक्स कोमा टी हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. मैंने आपको बताया के वन हमारे पास आ गया. अब नाउ यूज़ करेंगे यहाँ पे एम ही ले लें, चलें आप, फिर आपको कंफ्यूजन होगा. एम इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो सेकेंड इटरेटिव कर्नल हमें मिल जाएगा. तो एम के प्लेस पर टू पुट करेंगे तो टू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट टी टू एक्स होती है जब हम वोल्ट्रा इंटीग्रेशन की बात करते हैं. तो फ्रीडोल में क्या होता है, ई टू बी, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, टी टू एक्स कर्नल ए के एक्स कॉमा जेड, फिर एम माइनस वन, मतलब टू माइनस वन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वन, के वन जेड कॉमा टी डी जेड, ठीक है. नाउ इंटीग्रेशन टी टू एक्स ई रेज टू द पावर, अब हमारे पास के एक्स कोमा जेड, हमारे पास क्या है, के एक्स कोमा टी इज इक्वल टू एक्स की प्लेस पर तो एक्स है, टी के प्लेस पर क्या है, जेड. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टी के प्लेस पर जेड. तो ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. नो के वन एक्स कोमा टी. अब यहाँ पे हमें क्या करना, फाइंड किसकी वैल्यू रखनी है, के वन जेड कोमा टी, मतलब एक्स की प्लेस पर क्या है जेड, टी की प्लेस पर टी. तो एक्स की प्लेस पर जेड रखेंगे, टी की प्लेस पर टी, तो हमारे पास सेम आ गई, ठीक है. इन दोनों की वैल्यू हम प्रीवियस इटरेटिव से फाइंड आउट करके यहाँ पे रखेंगे. कैंसिल आउट जो हो जाएंगी वैल्यूज उसको हम इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना आता ही है, वो हम यहाँ रख देंगे. ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज टू द पावर टी स्क्वायर को हमने एक साथ पावर एडअप करा, इसको कॉमन निकालिया. एक बार हमारे पास क्या बचेगा, ई रेज टू द पावर जेड स्क्वायर माइनस ई रेज टू द पावर जेड स्क्वायर, जेड इज वन, ठीक है. फिर उसको इटरेटिव, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स माइनस टी आ जाएगा. अगर आपको ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, फिर मैं आपको सॉल्व करा दूँगी. वैसे ईजी है, आई नो अबाउट इट, कि आप कर लेंगे, ठीक है. सो इक्वेशन नंबर 6 आ गई है. नाउ पुट करेंगे एम इज इक्वल टू 3, थर्ड इटरेटिव करना फाइंड आउट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4 में. सो वी हैव के थ्री एक्स कोमा टी हमारे पास आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी टू एक्स के एक्स कॉमा जेड के टू जेड कॉमा टी डी जेड. क्वेश्चन ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है क्योंकि इसमें हमें तीन चीज़ फाइंड आउट करने को कहा है, इटरेटिव कर्नल भी, रिजॉल्वेंट कर्नल भी, और उसके बाद सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी कहा है. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है. इंटीग्रेशन टी टू एक्स, हमारे पास के जेड के एक्स कॉमा जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये लिख देंगे, ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. अब कर्नल के टू जेड कोमा टी की वैल्यू अभी फाइंड आउट करिए भाई, ये फाइंड आउट करिए हमने यहाँ पे, बस एक्स की प्लेस पे क्या करना है, जेड, यहाँ पे लिख दिया हमने बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6. नाउ अब इसमें से हमें वही पावर ऐड और कट आउट करके हमारे पास, जैसे कि हमने इन दोनों पावर को सेम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एडअप करेंगे तो हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन टी टू एक्स जेड माइनस टी डी जेड. अब जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन आपको आता है जेड माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू. फिर जेड की प्लेस पर एक बार टी एक्स रखेंगे, फिर जेड की प्लेस पर जब टी रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल. इक्वेशन नंबर 7, क्या हम इक्वेशन नंबर 6 को यहाँ पे इसको 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसकी पावर 1 मान लें आप, ठीक है, वही बात है. नाउ पुटिंग एम इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है. अब एम की जगह 4 पुट करेंगे तो हमें फोर्थ इटरेटिव कर्नल मिल जाएगा, वो हमें ये मिलेगा, ठीक है. इसमें हमने के थ्री की वैल्यू यहाँ से रख दी, एक्स की प्लेस पर सिर्फ जेड करना है पुट, ठीक है. नाउ एंड सो ऑब्जर्विंग 5, 6 एंड 7 एंड 8th इक्वेशन, तो हमारे पास के mth इटरेटिव कर्नल क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एक्स माइनस टी रेज़ टू द पावर एम माइनस वन. क्योंकि हमें एम माइनस वन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक पावर डिक्रीजिंग में मिल रही है, क्योंकि हमारे पास के वन इटरेटिव टर्म हमें पहले से गिवन थी, ठीक है, तो पावर्स में डिक्रीज हो रही है. सो के एक्स माइनस टी रेज़ टू द पावर एम माइनस वन अपॉन एम माइनस वन फैक्टोरियल, जहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2, 3. नाउ बाय ये तो हमारे पास mth इटरेटिव आ गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिजॉल्वेंट कर्नल भी. नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल, सो वी हैव
आर एक्स टी कोमा लैम्डा हमारे पास समेशन एम इज इक्वल टू 1 to infinity लैम्डा रेज़ टू पावर m minus 1 k m x कोमा टी। नाउ लैम्डा हमें पता है 1, लेकिन हम पहले समेशन की वैल्यूज खोलेंगे। एक बार m के प्लेस पर जब 1 रखेंगे तो लैम्डा 0 मतलब 1 होता है, तो हमारे पास k1 x कोमा टी आ जाएगा। m के प्लेस पर 2 रखेंगे तो हमारे पास 2 minus 1 1, तो लैम्डा k2 x कोमा टी प्लस लैम्डा स्क्वायर k3 x कोमा टी। नाउ लैम्डा की वैल्यू हमने रख दी 1, हमारे पास k1 k2 k3 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया e raised to the power x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1, यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से x माइनस टी अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ से x माइनस टी स्क्वायर अपॉन सेकेंड फैक्टोरियल। अब आप ये देखें कि अगर आप मैंने mth 4 mth 3 इटरेटिव कर्नल निकाला है तो आपको जहाँ क्लियर हो जाए कि आप उसके ऑब्जर्वेशन से आप अपना mth इटरेटिव कर्नल ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप सेकंड इटरेटिव कर्नल तक ही फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जाम में टाइम को देखते हुए। जरूरी नहीं कि आप फोर्थ इटरेटिव कर्नल फाइंड आउट करें, क्योंकि जितना आपके पास टाइम बचता है तो अच्छी बात है कि आप फोर्थ इटरेटिव फाइंड आउट करके तब आप mth इटरेटिव फाइंड आउट करें, नहीं तो आप थर्ड इटरेटिव कर्नल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली mth इटरेटिव कर्नल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम रिजॉल्वेंट कर्नल निकालेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा नहीं, बस k3 तक की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। सो वो सब हमने यहाँ पे रखा। उसके बाद हमारे पास ये सीरीज किसकी बन गई, e टू पावर x माइनस टी की। ना रिजॉल्वेंट कर्नल भी फाइंड हो गया, इटरेटिव कर्नल भी फाइंड आउट हो गया। अब हम रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जो फाइनल रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, वो गिवन होगा इस फॉर्म में, yx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to x। जो इक्वेशन दी होगी उसमें लिमिट यहाँ ध्यान दें 0 to x है तो 0 to x ही रखेंगे। फिर आगे होगा रिजॉल्वेंट कर्नल आर एक्स टी कोमा लैम्डा एफ टी टी टी। नाउ एफ एक्स क्या है हमारे पास, ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा क्या है 1, ठीक है। रिजॉल्वेंट कर्नल क्या फाइंड हो, क्या है ये वैल्यू पूरी रख देंगे। एफ टी क्या होगा, अब आप बोलेंगे हमें एफ टी तो पता ही नहीं है। भाई आपको एफ एक्स तो पता है ना, एफ एक्स क्या है, ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो एफ टी क्या हो जाएगा, एक्स की प्लेस पर टी रख दें, ई रेज़ टू द पावर टी स्क्वायर और यहाँ पे डी टी बाई यूजिंग सेकेंड एंड 10। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे इस पूरे को। आप क्या करेंगे, ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन निकालेंगे आप, ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटीग्रेशन 0 to x ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी डी टी। अब इसको आप इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लेंगे, आगे कैलकुलेशन ही है हमारे पास। एफ एक्स हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आ गया, ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और इम्पोर्टेंट मैं आपको करा देती हूँ। बाय द मीन ऑफ रिजॉल्विंग कर्नल ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। इन्होंने डायरेक्टली कहा है कि बाय द मीन ऑफ रिजॉल्विंग कर्नल, मतलब आपको इसका रिजॉल्विंग कर्नल भी फाइंड आउट करना है, फिर इटरेटिव कर्नल फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें। तो हमें देखते ही पता चला फर्स्ट टर्म की ये हमारे पास वोल्ट्रा इंटीग्रल है, ठीक है। सो मैंने इसमें शॉर्टली करा है, आपको अच्छे से खोल के अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। तो बस आपको ये क्वेश्चन मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा हिंट दे देती हूँ, फिर एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी यहाँ पे है वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो आपको थोड़ा सा आपको खुद सॉल्व करना है, फिर मुझे कमेंट करके आंसर बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन रखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास ये आएगा। प्रोसेस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता दिया है। फिर आप इसी तरह से अपना रिजॉल्वेंट करना फाइंड आउट करेंगे, फिर रिजॉल्वेंट आपका ये आना चाहिए, फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो आप अपनी इक्वेशन में रखेंगे फिर वो ये आना चाहिए, ठीक है। ये तो हिंट था आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन है हमारे पास वोल्ट्रा इंटीग्रेशन का है, ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस टी। तो आपको इसमें भी क्या करना है, सिंपल इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, कंपैरिजन करना है, इटरेटिव निकालना है, फिर रिजॉल्वेंट निकालना है, फिर सोल्यूशन निकालना है। सो आप मुझे इसका सोल्यूशन बताएंगे कमेंट में कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है, इसका सोल्यूशन क्या आया है, आप मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन का सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के, वोल्ट्रा इंटीग्रल के, और कुछ रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चंस भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।